स्वागत है दोस्तों आप लोग का ज्ञान साई स्टडी चैनल में। मैं आपका होस्ट और दोस्त अभिषेक सर। ठीक है, मैं आप लोग को इंग्लिश क्लास 12 पढ़ाऊंगा। ठीक है, 100 मार्क्स और 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, ऐसे तो मैं 10th के लिए भी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मैंने सोचा है कि मैं 12 के लिए भी वीडियो प्रोवाइड करूँ। और आप लोग से एक ही निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो समय ज्यादा नहीं है हम लोग के पास। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहा था कि 16 डेज में आप लोग के लिए क्या करेंगे, क्रैश कोर्सेज करेंगे। क्या के लिए? 12 के लिए। और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे ओनली 16 डेज में। ठीक है, तो हम लोगों ने आपके लिए लेकर आया है 12 का क्लास। ठीक है, तो हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे कि इंग्लिश का जो सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल ले लेंगे। आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ सिलेबस जानेंगे। और सिलेबस के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पर चैप्टर से। पहले 100 मार्क्स को कवर करूंगा, फिर 50 मार्क्स को कवर करूंगा। ठीक है, हफ्ता में आपका 3 दिन क्लास होगा इंग्लिश का, जिसमें से आपका 2 दिन क्या होगा, 100 मार्क्स। और पहला दिन क्या होगा, तीसरा दिन जो क्लास होगा वो क्या होगा, 50 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, तो ज्यादा ना समय व्यर्थ करते हुए अपने क्लास को शुरू किया जाए। तो हम लोग इंग्लिश सिलेबस 2020 और 2021 के बारे में जान लेंगे, पहले समझ लेंगे इंट्रोडक्शन में। ये है सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास। अभी कोई लोग ये मत कहिएगा सही तो टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं है, मगर टॉपिक से ही जुड़ा हुआ आगे आपको पता चल जाएगा। सस्पेंस भी कुछ रहने दीजिएगा। तो चलते, ठीक है, वीडियो पर ध्यान देते हैं। ये 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए। 50 मार्क्स में मत जोड़िए। क्या है, पहला फर्स्ट क्लास है आपका। क्या है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो 100 मार्क्स के लिए हम लोग पहले जानेंगे कि ग्रामर में क्या पढ़ना सुटेबल है कि हम लोग के लिए एकदम ये 90 प्लस स्कोर इंग्लिश में हम लोग कर दे। कई बच्चे क्या होते हैं कि 90 प्लस नहीं कर पाते, पर सुटेबल है कि अगर ये चीज आप फोकस करते हो 90 प्लस सुटेबल आप कर सकते हैं। तो हम लोग ग्रामर में सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्रामर में आपको पढ़ाएंगे हम लोग वॉइस, सबसे इजी वे में। ठीक है, वॉइस यानी आवाज। ठीक है, आवाज कह सकते हैं, पर इस ग्रामर में कुछ इसका अलग मीनिंग होता है, यानी वॉइस एज इन। ठीक है, इसके बारे में, वॉइस के बारे में थोड़ा समझ लेंगे और उसके बाद इसको सिंपली वे में हम लोग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इसमें जोड़ा जाता है वर्ड को, इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे हम लोग कैसे मूवी में देखते ट्रांसफॉर्मर, देखते नहीं, गाड़ी से एक मशीनरी एज ए रोबोट बन जाता है, बिल्कुल उस तरह ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पर यहाँ रोबोट नहीं बनाइएगा गाइस। ठीक है, इस पर क्या होगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, यानी वर्डों को जोड़ा जाएगा। ग्रामर पढ़ रहे फिर लिखने देख रहे। चलिए अगला देखते टॉपिक, नारेशन। ठीक है, नारेशन भी समझेंगे इसके बारे में। और चौथा आपका सेंटेंस। सेंटेंस यानी जो आप लोग सेंटेंस जो लिखते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन क्लास लिखा हुआ है, उस बारे में समझेंगे सेंटेंस के बारे में। ठीक है, और फिर स्पेलिंग करेक्शन। ये स्पेलिंग करेक्शन महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है गाइस कि क्या करते हैं बच्चे लोग, कहाँ गड़बड़ाते हैं, स्पेलिंग में। ठीक है, स्पेलिंग में गड़बड़ाते। कई बार हम भी गड़बड़ा है, ऐसा नहीं कि हम नहीं गड़बड़ा है, पर सीखने का इसको पूरा प्रयास करेंगे और हम और आप मिलकर पूरी तरह से इसमें क्या हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पेलिंग करेक्शन को सबसे यानी ट्रिक से पढ़ाऊंगा, सबसे इजीली मेथड से इसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अगला है आर्टिकल्स। ये सबसे कहा जाए तो मतलब सबसे इजी चैप्टर भी है और एकदम रोमांच, इसमें मजा आएगा पढ़ने में। आर्टिकल्स आपको लगेगा कि ये तो मेरी इजी, पाए हाथ का खेले, इस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आर्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद फिर प्रीपोजिशन देख लीजिए। प्रीपोजिशन भी कोई भारी चीज नहीं है, पर समझ जाइएगा तो आपका हासिल 5 नंबर आपका हासिल हो जाएगा। ठीक है, अगला समझिएगा द यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कहाँ यूज होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मॉडल्स, ठीक है, मॉडल एक जो वर्ब होता है वो मॉडल ही। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और टाइम एंड टेंस। ये आपका ग्रामर का कुछ 10 महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं आपको सबसे क्या करूंगा, सबसे इजी वे में पढ़ाऊंगा। जितना मेरे से होगा इजी वे में मैं आपको पढ़ा दूंगा और आपको पढ़ने के साथ भी मजा आएगा। ठीक है, मजा आएगा, जरूर मजा आएगा आपको, सबसे इजी वे में आपको जो मैं पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, और फिर उसके बारे में ये तो समझ गया आप ग्रामर के बारे में। ग्रामर के बारे में तो समझ गए, ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। आप कहीं लोग मन में चल रहा होगा सर बुक भी तो है, बुक में क्या है, पोएट्री और प्रोज है, वो मैं कैसे पढ़ूंगा, वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा ना। तो ठीक है, आगे देखता हूँ। तो हम लोग अब पोएट्री के बारे में थोड़ा डिटेल ले लेंगे। ठीक है,
तो गाइज हम लोगों ने जान लिया था, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे क्लास 12 को, हम लोगों ने ग्रामर समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, ग्रामर तो समझ लिया कि 10 टॉपिक उसमें आ रहा है। अब हम लोग का बचा टेक्स्ट बुक, ठीक है, 100 मार्क्स के लिए है। पहले 100 मार्क्स के लिए समझ लीजिएगा, बार बार मैं चेतावनी दे रहा हूँ, ऐसा ना कि 50 मार्क्स में इसको डाल दीजिएगा। ग्रामर तो वही रहेगा पर थोड़ा उसमें इंक्लूड कुछ होगा और ये कटेगा, ठीक है। अब हम लोग टेक्स्ट बुक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले प्रोज के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। प्रोज तो हमारा पहला चैप्टर आता है गाइस। उससे पहले चैप्टर बोलने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ये जो प्रोज के बारे में लिखा है, प्रोज और पोएट्री लिखाएंगे, तो अगर आप पहले ही इसको याद कर लेते हैं ना, तो आपका पक्का है 8 नंबर फिक्स रहेगा। 8 नंबर या 10 नंबर आपको मिल जाएगा, ऐसे ही आप मूंद करके अगर आप इसको ध्यान दे देते हैं तब। अन्यथा हम भी क्या करें, उसके बाद फिर ऐसा आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो पहला समझ लेते हैं। पहला चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। इस चैप्टर में बताया जाएगा कि इंडियन का जो भारतीय सभ्यता और उसका कल्चर यानी व्यवहार कैसा है और कैसे वहाँ के लोग हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और उसके चैप्टर कौन है, लेखक कौन है, ऑथर कौन है इसके, महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी, जो बापू कहते हैं आप लोग उनको, ठीक है। चलिए दूसरा चैप्टर के बारे में जान लेंगे। दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम, यानी भारत हमारा घर है, जिनके राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा है द पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है, जिनके राइटर है मनोहर मालगुनोकर, ठीक है, मालगुनोकर, ठीक है। हम भी मिस्टेक कर रहे हैं तो ध्यान में दीजिएगा अपना। चलिए आगे देखते हैं। चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, जिसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जेआर का मतलब जूनियर, ठीक है। तो आगे देखते हैं। पांचवा चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसके राइटर है बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है। आगे भी चैप्टर है देखते हैं, ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने 5 चैप्टर के बारे में जान लिया है और 5 चैप्टर और बचे हुए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोगों ने छठा चैप्टर जानते हैं। छठा चैप्टर द आर्टिस्ट है, जिसके राइटर है सिगा नोया। और सातवां है द चाइल्ड इज बॉर्न, जिसके राइटर है जर्मेन ग्रीड। और आठवां है द अर्थ, जिसके राइटर है H.E. बिट्स। और नौवां है आपका इंडियन थ्रू ट्रैवलर्स आई, जिनके राइटर है पियरल एस बक। और 10वां और आखिरी है आपका ये मैरिज प्रपोजल, हाँ जी, ये मैरिज प्रपोजल, जिनके राइटर है एंटोइन चेखोव। ये 10 आपको टेक्स्ट बुक है, जिसका बहुत बड़ा बड़ा पेज है, ठीक है। पर मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको प्रत्येक लाइन तो नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा आप लोग के प्रति, तो प्रत्येक लाइन तो नहीं, इसके लिए क्या करूंगा, उसको शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट है, क्या है जो इम्पोर्टेंट है उसको शॉर्ट में वीडियो करके आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। पर हाँ, अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपके लिए, मैं लोग इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपके एक थंबनेल से यानी एक लाइक से और आपका एक सब्सक्राइब से हम लोगों को कितना मोटिवेट मिलता है वो हम ही लोग जानते हैं। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक बार बीच में लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो टेक्स्ट बुक में हो गया प्रोज के बारे में। अब हम लोग पोएट्री के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो पोएट्री में कुछ ज्यादा है नहीं, पोएट्री में लगभग 10 ही चैप्टर है और 10 चैप्टर को भी शॉर्ट में मैं कर दूंगा डिवाइडेड, ठीक है। 60 डेज आप लोग के लिए काफी अगर आप ढंग से इसको पढ़ते हैं अभी से ध्यान से इसको, तो आपके इंग्लिश में 90+, जो बच्चे इंग्लिश में अभी तक नहीं भी पढ़े उसका 90+, हाँ मैं उम्मीद नहीं लूंगा, अगर वो पढ़ते सही तरीके से तब 90+ आता है उनका। और अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो 70+ भी लाने में उनका आशंका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगला प्रोजेक्ट पोएट्री देखते हैं, ठीक है। पोएट्री में लाइन बाय लाइन देखते हैं, ठीक है। तो बच्चे लोग फिर ध्यान देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने प्रोज के टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ लिया है, अब पोएट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो पोएट्री में पहला चैप्टर है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट जो, जिनके राइटर है जॉन डॉन, ठीक है। जॉन डॉन नॉट मी मैटर। तो इसका हम कह रहे हैं कि इसका याद कर लीजिएगा, आप ही लोग के लिए फायदा होगा। अगर एक बार पढ़ लीजिएगा याद हो जाएगा तो एग्जाम टाइम में आप सिर्फ एक बार खोलिएगा और मन में फिट हो जाएगा। अभी फिट कर लीजिए, आप लोग के लिए बेहतर रहेगा।
अगला देखते हैं, दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिनके राइटर है वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन। तीसरा है आपका नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन, इनके राइटर है W.H. ऑडेन, ऑडेन नहीं है ऑडेन, ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा टू ऑटम, जिनके राइटर है वाल्टर द ला मेयर, हाँ वाल्टर द ला मेयर, ठीक है। पांचवा है एन एपिथेट, जिनके राइटर है विलियम शेक्सपियरियल, ठीक है, विलियम शेक्सपियरियल उनके राइटर है। और बचे 5 पोएट्री और उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने 5 के चैप्टर के बारे में पढ़ लिया है और हम लोग आगे जानेंगे, बस 5 चैप्टर और है, फिर आपका इंट्रोडक्शन क्लास समाप्त हो जाता है। उसके बाद जाइए बाहर घूमिए फिरिए, जो करना कीजिए। छात्र देखेंगे द सोल्जर, तो सोल्जर महत्वपूर्ण चैप्टर, इससे हर साल क्वेश्चन पूछने ऐसा तो हर चैप्टर महत्वपूर्ण है, बनाना थोड़ा डिस्कस में भूल गए, फिर अगला क्लास में बता देंगे। तो देखते हैं द सोल्जर, जिसके राइटर है रूपर्ट ब्रोक, ठीक है। 7वां चैप्टर द मैकबेटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है, हॉरर नहीं है, स्टोरी अब पता चलेगा, पढ़िएगा समझिएगा, अभी सस्पेंस बता देंगे तो मजा फिर क्या आएगा क्लास में। जिसके राइटर है T.S. इलियट। 8वां है फायर हेमिम, जिसके राइटर है केकी एन दारू वाला, जी हाँ आपने सही सुना, दारू वाला, केकी एन दारू वाला। एग्जाम में अगर आएगा तो समझिएगा दारू वाला किसका है, फायर हेमिम का है, ठीक है। राइटर का नाम है केकी एन दारू वाला सॉरी। 9वां है आपका स्नेक, जिनके राइटर है D.H. लॉरेंस, ठीक है। कुछ राइटर के नाम ना मन में फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, बहुत राइटर के मन में फिक्स हो, जैसे दारू वाला हो गया, लॉरेंस हो गया, इलियट हो गया, ब्रोक हो गया, ये मन में फिक्स हो जाता है राइटर का नाम, इसलिए इसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता राइटर में नहीं है। कुछ राइटर का बस उसको हिंट है, ट्रिक से पढ़ लीजिएगा। लास्ट एग्जाम से 10 दिन पहले मैं ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप इसको पढ़ लीजिए, अभी बता दूंगा तो फिर मजा आप लोग को नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा क्लास, तो बोरिंग नहीं करने दूंगा ना। चलिए 10वां देखते हैं, ठीक है। 10वां है माय ग्रैंड मदर हाउस, जिसके राइटर है कमला दास, ठीक है। माय ग्रैंड मदर हाउस, यही आपके इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया 100 मार्क्स के बारे में कि आपका कौन कौन से क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद अगला जो पहला हम लोग दूसरा क्लास में भेंट होंगे हम लोग, ठीक है। दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोज का पहला चैप्टर, ठीक है, प्रोज का पहला चैप्टर हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको जितना हो सके उतना छोटा में उसको भाग कर, छोटा से छोटा उसको आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ आए। ऐसा नहीं कि आप लोग के लिए 35 मिनट का वीडियो बना दिया, आप लोग स्किप मार के उसको देख लिया और कुछ समझे नहीं, तो नुकसान मेरा भी है और आपका भी है। मेरा इस प्रति कि मेरा मेहनत बेकार जाएगा और आपका इस प्रति कि आपने स्किप मार दिया और कुछ समझे नहीं, ठीक है। तो अगली मुलाकात होती है अगली क्लास में, ठीक है। तो आप लोग से यही निवेदन करेंगे कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, अगली बेल नोटिफिकेशन के लिए कि अगली बार वीडियो आए तो आपको ढूंढना ना पड़े, सब्सक्राइब कर जाइए तो तुरंत बेल नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा और आपका थंबनेल हमारी मोटिवेशन का ताकत बनता है। तो गाइस कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। तो गाइस शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, राधे राधे।